जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में बात करूंगा झारखंड के वैसे विद्यार्थियों के लिए जो आपका इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स हो या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हो या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स हो। यदि आप एडिशनल हो या ऑप्शनल हो, यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मीडिया के वैसे विद्यार्थी कि 19 तारीख को बीते 19 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, जिसे आपका रेल प्रोजेक्ट एग्जाम के नाम से जाना जाता है। आप बाकी पेपर का भी देते थे एग्जाम, लेकिन पहली बार ऐसा है कि 19 जुलाई को वोकेशनल सब्जेक्ट का भी पूरे झारखंड स्तर पर एग्जाम लिया गया है। तो हम इस सेशन में पार्टिकुलर हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी क्लास 11th जो कि आपका एग्जाम हुआ है 19 तारीख को। आंसर की मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस पर 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो आप अपने स्तर से भी असेसमेंट कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना सही बनाकर लाए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है 20 क्वेश्चंस में से, और प्रत्येक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, बिना देर के मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची रेल प्रोजेक्ट एग्जाम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि यहाँ पर लिखे भी है ट्रेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो कि 19 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ था। पहला जो सवाल है आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राइमरी कलर्स आर एक मिनट मैं सेटअप कर लेता हूं। हाँ, तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी कलर्स आर, यानी प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा है। तो यदि आप वोकेशनल स्किल्स वाले जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट वाले जो बुक्स है उनका अगर यूनिट 1 का अध्ययन किए होंगे तो इनके आंसर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे पहले भी कई एक सेशन में मैं अच्छे से बताया हूं कि अगर प्राइमरी कलर के बारे में बात हो तो आपको शॉर्टकट में याद रखना RYB, R फॉर रेड, Y फॉर ब्लू, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर RYB का फुल फॉर्म कहाँ पर सेट होता है, तो ये RBG यानी RGB। दूसरा RY ग्रीन, RYG यानी रेड येलो ग्रीन, RBG यानी रेड ब्लू और ग्रीन। यहाँ पर भी RGB शो हो रहा है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, यानी यहाँ पर भी RGB शो हो रहा है, और येलो ऑरेंज ब्लू, यानी RYB या RGB ये दोनं में सेट नहीं होता है। ये भी आपका RYG है और ये भी आपका है YOB। तो इस प्रकार से कोई भी थ्योरी आपका कलर थ्योरी में नहीं है, जो कि प्राइमरी कलर के संदर्भ में दो चीज का चर्चा होता है, एक होता है RYB का और एक होता है RGB का, जो कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन का गलत सेटअप किया गया है। जहां से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पर RYB होना चाहिए। तो RYB अगर नहीं रहे तो हम टिक किस पर लगाएंगे, तो RGB पर टिक लगाएंगे, क्योंकि RGB इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव प्राइमरी कलर्स, यानी RGB को भी प्राइमरी कलर कहा जाता है लेकिन उसे एडिटिव प्राइमरी कलर कहा जाता है, और RYB को प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेड येलो ब्लू होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, नहीं तो सी में टिक लगाएंगे। अगर ए या सी दोनों में से किसी एक में टिक लगाते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कलर व्हील कैन बी यूज टू हेल्प ऑफ, यानी रंग चक्र किसकी मदद से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रेड येलो ग्रीन, लाल पीला हरा, रेड येलो ब्लू, लाल पीला नीला, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर। तो अगर हम कलर व्हील के बारे में बात करें तो इसमें तीनों चीज रहता है, प्राथमिक रंग भी, द्वितीयक रंग भी और तृतीय रंग भी, जो कि चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये आपका होगा ही नहीं, और ना ही ऑप्शन ए होगा ना ही बी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है
कि इन अ सिंगल पिक्सल हाउ मेनी कलर इंफॉर्मेशन। अगर आप ये कलर थ्योरी का यूनिट 1 पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सिंगल पिक्सल में एक ही रंग रहता है, यानी वन कलर सही है, नॉट 2 3 और नॉट एनी कलर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। जब हम सक्रिय रूप से किसी चीज को सुनते हैं तो उनमें से क्या चीज है जो कि बाधा बन सकता है। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे क्लास 11th हो या 12th। तो इसमें एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ना पड़ता है और एक वोकेशनल स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत यूनिट 1 में आप अगर पढ़े होंगे तो आपका आंसर इनका मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है इनका भी जवाब मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रूप से सुनने में बाधा बन सकता है। लेकिन यदि आप पढ़े भी नहीं तो यहाँ पर तुलनात्मक आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि नॉइजली इन्वायरमेंट। अगर हम सक्रिय रूप से किसी चीज को सुन रहे हैं और सुनने के दौरान बाधा किस प्रकार से बन सकता है, तो अगर शोरगुल वाला वातावरण रहेगा तब, या वक्ता के साथ आंख संपर्क ना बनाए रखना। यानी मान लीजिए कोई स्पीकर आपके सामने कोई भाषण दे रहा है, उनको अगर आप आंख गड़ाकर ना देखते हैं तो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। या जो चीज चल रहा है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए, स्पीकर अपने बातों को रखेगा, मान लीजिए आप नहीं दे रहे, बाकी लोग तो दे रहा है ना, तो ये भी सही नहीं होगा। आप मान लीजिए वक्ता के साथ कांटेक्ट, आई कांटेक्ट कीजिए या नहीं कीजिए, अगर तो भी क्या हो जाएगा, वो मंच का सफल संचालन हो जाएगा। या टीचर मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो अगर टीचर को आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी टीचर बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर शोरगुल वाला वातावरण रहेगा तो ना ही टीचर को पढ़ाने में अच्छा लगेगा और ना ही बच्चों को सुनने में अच्छा लगेगा। तो शोरगुल वाला वातावरण अगर रहेगा तो आपका एक्टिव लिसनिंग पर बाधा बन सकता है, यानी सक्रिय रूप से सुनने में बाधा बन सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, ये भी आपका यूनिट 1 के फर्स्ट में ही है। जब इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो इनका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि हु डिकोडिंग द मैसेज। तो यहाँ डिकोडिंग के बारे में पूछा है, यहाँ पर पूछ सकता है, इनकोडिंग के बारे में भी पूछ सकता है। हु इनकोडिंग द मैसेज। तो इन जनरल हम लोग जब पढ़ाते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नॉट ओनली फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टूडेंट्स, बल्कि झारखंड में जितने भी वोकेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ना पड़ता है। इनका सिलेबस सबके लिए सेम है। तो हु डिकोडिंग द मैसेज, मैसेज को डिकोडिंग कौन करता है, तो आपका रिसीवर करता है। और मैसेज को इनकोडिंग कौन करता है, तो सेंडर करता है। यानी सेंडर इज आल्सो कॉल्ड इनकोडर। यानी इनकोडिंग, मैसेज को इनकोडिंग कौन करता है, इनकोडर, या इनकोडर को हम सेंडर भी बोल सकते हैं। हु डिकोडिंग द मैसेज, तो रिसीवर। रिसीवर जो है मैसेज को डिकोडिंग करता है, इसलिए रिसीवर को डिकोडर भी कहा जाता है और सेंडर को इनकोडर भी कहा जाता है, इनकोडर। तो मैसेज को इनकोडिंग करने वालों को इनकोडर, मैसेज को डिकोडिंग करने वालों को डिकोडर। और डिकोडर इज आल्सो कॉल्ड रिसीवर एंड इनकोडर इज आल्सो कॉल्ड सेंडर। तो कह रहा है कि संदेश को डिकोड कौन कर रहा है, तो रिसीवर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। एक्सप्लेन ऑफ एसएमएस। आप लोग एसएमएस खूब करते हैं, टेक्स्ट मैसेज हो या व्हाट्सएप में मैसेज। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, एक्सप्लेन ऑफ एसएमएस। यानी एसएमएस का विस्तार फॉर्म क्या होगा, तो सिंपल मैसेज सर्विस नहीं, शॉर्ट मेल सर्विस बिल्कुल सही जवाब, सिंपल मेमो सर्विस नहीं, शॉर्ट मैसेज सर्विस तो देख सकते हैं ये भी नहीं होगा, शॉर्ट मेल सर्विस।
तो हम बात कर रहे थे एसएमएस के बारे में, जो कि शॉर्ट मेल सर्विस सही है। सॉरी, शॉर्ट मेल नहीं होगा, यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्योंकि एसएमएस जो भेजते हैं हम लोग, यानी उन्हीं को कहा जाता है कि चलो एसएमएस कर दो भाई, यानी मैसेज कर दो। हम यहाँ पर मेल वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो एक्सप्लेन ऑफ एसएमएस तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट है आपका विच ऑन इज नॉट एन आर्टिकल, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इनमें से आर्टिकल नहीं है। तो यदि आपको आर्टिकल का डेफिनेशन पता है तो वहीं से आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आर्टिकल का डेफिनेशन होता है ए एंड द के प्रयोग को आर्टिकल कहा जाता है, यूज ऑफ ए एंड द, यानी ए भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है और द भी आर्टिकल है। तो कह रहा है कि इनमें से आर्टिकल कौन नहीं है, यानी व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी इन है, इन इज नॉट आर्टिकल, इन इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका which of the following are primary colors in traditional color theory, ट्रेडिशनल कलर थ्योरी में प्राइमरी कलर कौन है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि RYB शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। रेड भी है, येलो भी है एंड ब्लू भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड, येलो एंड ब्लू। RGB इज ऑल्सो प्राइमरी कलर, लेकिन न इसे एडिटिव प्राइमरी कलर कहा गया। आरजीबी को एडिटिव प्राइमरी कलर कहा गया, लेकिन ट्रेडिशनली रूप से अगर बात करें, मुख्य रूप से अगर बात करें, तो रेड, येलो एंड ब्लू जो है ये आपका प्राइमरी कलर है। व्हाट आर द सेकेंडरी कलर्स इन कलर थ्योरी, व्हाट आर द सेकेंडरी कलर्स इन कलर थ्योरी, यानी रंग सिद्धांत में द्वितीयक रंग क्या है, यानी द्वितीयक रंग का निर्माण कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखिए, प्राथमिक रंगों को काले रंग के साथ मिलाकर बनाया गया रंग को द्वितीय कहा जाता है क्या। कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग या प्राइमरी कलर विद ब्लैक, क्या प्राइमरी कलर के साथ ब्लैक कलर को मिलाने से सेकेंडरी कलर बनता है। बिल्कुल नहीं, अगर कलर थ्योरी पढ़े होंगे तो यहां पर समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है कलर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। दो प्राथमिक रंगों को जब समान रूप से आपस में मिलाएंगे तो आपका सेकेंडरी कलर का फॉर्मेशन होता है, यानी द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। यानी दो प्राथमिक रंगों को जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में एक साथ मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे ऑप्शन है प्राथमिक रंग को सफेद रंग के साथ मिलाने से बनता है क्या, नहीं बनता है। रंग चक्र पर एक दूसरे के बगल में स्थित रंग को द्वितीयक कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं कहा जाता है, क्योंकि कलर व्हील यानी रंग चक्र में प्राइमरी भी रहता है, सेकेंडरी भी रहता है, टर्सरी भी रहता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द्वितीयक रंग किसको कहेंगे, यानी द्वितीयक रंग का निर्माण कैसे होता है। तो दो प्राथमिक रंगों को समान रूप से मिलाने से ही द्वितीयक रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, ब्लू का पूरक रंग क्या है। ब्लू का पूरक रंग क्या है। तो ये जो आपका ऑरेंज है, ऑरेंज और ब्लू एक दूसरे का पूरक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑरेंज। इनके ऑपोजिट भी कहा जाता है कि ब्लू इज ऑपोजिट ऑफ ऑरेंज या ऑरेंज ऑपोजिट ऑफ ब्लू, कुछ जगह में रहता है आपका इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टर्म फॉर कलर्स लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, रंग चक्र पर एक दूसरे के बगल में स्थित रंगों को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली पूरक रंग, अनुरूप रंग या तृतीयक रंग या वार्म कलर्स, जिसे हिंदी में गर्म रंग कहा जाता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा एनालॉगस कलर्स। जब कलर व्हील में एक रंग दूसरे रंग के आपस में एक दूसरे के साथ बगल में स्थित जुड़े रहते हैं या स्थित रहते हैं तो उनको एनालॉगस कलर्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका which of the following color characteristic refers to the lightness or darkness of a color, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रंग की विशेषता किसी रंग के हल्केपन या गहरेपन को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
वैल्यू, यानी 12 का सी सही है, वैल्यू। ये भी आपका सारे के सारे जो भी इस यूनिट, जो भी ये 20 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, सारे के सारे आपका टेक्सचरिंग आर्टिस्ट क्लास 11th के यूनिट 1 के 1 से ही है सारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म फॉर कलर्स दैट इवोक फीलिंग्स ऑफ वार्मथ एंड एनर्जी? उन रंगों को क्या कहा जाता है जो गर्मी और ऊर्जा की भावना उत्पन्न करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर रंगों के बारे में कहा जा रहा है जो गर्मी और ऊर्जा प्रदान करे। तो देख सकते हैं वार्म, जो कि इनका मतलब है गर्म रंग, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्म्स कलर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर गर्म के बारे में चर्चा हुआ, अब यहाँ पर ठंडा के बारे में चर्चा होगा। तो व्हाट इज द टर्म फॉर कलर्स दैट इवोक फीलिंग्स ऑफ यानी कूल एंड कामनेस जिसे बोलते हैं, एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी उन रंगों को क्या कहा जाता है जो शांति और स्थिरता की भावना उत्पन्न करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर बिल्कुल नहीं होगा, वार्म कलर्स नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर गर्म रंगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कूल कलर्स के बारे में एक तरह से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कूल कलर्स हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉट एनालॉगस कलर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कलर स्कीम कंसिस्ट ऑफ कलर्स लोकेटेड ऑपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील? कह रहा है कि कलर व्हील में एक दूसरे के विपरीत रंग शामिल है, यानी कलर व्हील में। तो कह रहा है कि किस रंग योजना में रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत स्थित रंग शामिल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सटीक उत्तर हो जाएगा ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी पूरक रंग। 15 का ए नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर इंटेंसिटी और प्यूरिटी ऑफ ए कलर? यानी किसी रंग की तीव्रता या शुद्धता को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैचुरेशन। यानी व्हाट इज द टर्म फॉर इंटेंसिटी और प्यूरिटी? इनका मतलब है सैचुरेशन। किसी रंग की तीव्रता या शुद्धता को सैचुरेशन कहा जाता है, और सैचुरेशन को एक और नाम से जाना जाता है क्रोमा, क्रोमा कलर्स भी कह सकते हैं। तो सैचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड क्रोमा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू? यानी पीला और नीला, यानी आप येलो और ब्लू को जब आपस में मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? जो कि ये आपका सेकेंडरी कलर का जब आप कलर थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, रंगों के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह का चीजें आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये आपका सेकेंडरी कलर्स का उदाहरण है। तो पीला और नीला को जब आप आपस में मिलाएंगे तो आपका ग्रीन कलर का निर्माण होगा। यानी इफ यू मिक्स टू कलर्स येलो एंड ब्लू, येलो प्लस ब्लू, रिजल्ट जो होगा वो आपको ग्रीन मिलेगा। यानी येलो और ब्लू मिलाने से ग्रीन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट कलर इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू? यदि आप रेड और ब्लू कलर को आपस में मिलाते हैं समान मात्रा में तो कौन सा कलर प्राप्त होगा? तो यहाँ पर पर्पल प्राप्त होगा, यानी पर्पल कलर का निर्माण होगा। पर्पल यानी रेड ब्लू मिलाने से क्या बनेगा? पर्पल। और पर्पल को एक और नाम से जाना जाता है वायोलेट, यानी वायोलेट इज आल्सो कॉल्ड पर्पल एंड पर्पल इज आल्सो कॉल्ड वायोलेट। तो रेड और ब्लू यानी लाल और नीला को जब आपस में मिलाते हैं तो बैगनी कलर बनता है, बैगनी कलर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कलर क्रिएटेड मिक्सिंग बाय रेड एंड येलो? यदि आप रेड और येलो को आपस में मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनेगा? येलो। तो रेड और येलो का यदि आप आपस में मिलाते हैं, यानी लाल और पीला रंग को यदि आप आपस में मिलाते हैं तो जो कलर बनेगा वो बनेगा आपका ऑरेंज कलर, यानी नारंगी कलर। यानी रेड और येलो मिलाने से आपको प्राप्त होगा
ऑरेंज कलर, और ये सारे के सारे आपका उदाहरण है सेकेंडरी कलर का, यानी द्वितीयक रंग का उदाहरण है। क्योंकि रेड आपका प्राइमरी कलर है, येलो भी प्राइमरी कलर है। और इससे पहले मैंने कहा कि द्वितीयक रंग का निर्माण कैसे होगा, दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से ही द्वितीयक रंग बनता है। तो ऑरेंज जो है ये आपका द्वितीयक रंग का उदाहरण है, जिसे शॉर्टकट में आप ओजीपी याद रख सकते हैं। ऑरेंज is example of secondary color, green is example of secondary color, purple is example of secondary color, इसलिए इसे शॉर्टकट में ओजीपी कह सकते हैं। तो ऑरेंज का ऑरेंज